तो दोस्तों एक और बड़ा अपडेट है आपके सामने और उसी को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। जब चुनाव का परिणाम स्टार्टिंग में था, जब काउंटिंग जो है वो स्टार्ट हुआ था, उस वक्त बहुत कुछ हो रहा था, कभी आगे कभी पीछे। और उस वक्त बीच में ऐसा भी वक्त आया जब सिर्फ मजलिस 3 सीट पर वो लीड कर रही थी। उस वक्त लोग मान रहे थे कि एमआईएम पार्टी जो है इस बार जो है धक्का लगा एमआईएम पार्टी को और कांग्रेस की बड़ी कामयाबी हो रही है तेलंगाना के अंदर। और उसी की वजह से माइम को जो है बहुत बुरा नतीजा का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अभी जो है एक और कामयाबी मिली है, एक और सीट पर माइम की जीत हुई है। और अब तक टोटल सीटों की अगर बात की जाए तो वो 5 सीट पर जीत हो चुकी है और 2 सीट पर आगे भी चल रहे हैं। यानी बहुत जल्द आपको नामपल्ली का रिजल्ट भी देखने को मिलेगा और भी कई सारे जगहों को आपको देखने को मिलेगा। लेकिन वो हमेशा की तरह लास्ट तक फाइट होता है वहाँ पर। लेकिन अभी जो जिनका अपडेट मैं आपके सामने देने की कोशिश कर रहा हूँ वही याकूतपुरा से ज़फ़र हुसैन मिराज साहब की जो है वो जीत हो चुकी है। और इस तरीके से 5वीं जीत जो है माइम के हिस्से में आ चुकी है। 5वीं जीत जो है माइम को मिल चुकी है तेलंगाना के अंदर। और साथ के साथ 2 सीट पर जो है वो 2 विधानसभा सीटों पर जो है वो लीड बना कर रखे हुए हैं। बहुत जल्द उनका भी रिजल्ट और परिणाम आएगा। इसके अलावा 2 और सीट है जहाँ पर आगे पीछे हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही कुछ फाइनल रिजल्ट आते हैं हम आप तक ज़रूर पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और अभी तक अगर बात की जाए टोटल 9 सीटों में से तो 5 सीट पर जीत हो चुकी है। फाइनल जो है परिणाम जो है वो डिक्लेयर हो चुका है। जैसे याकूतपुरा से ज़फ़र हुसैन मिराज साहब की जो है वो जीत हो चुकी है। इसी तरीके से अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला साहब जो मलकपेट विधानसभा से आते हैं उनकी जीत हो चुकी है। इसी तरीके से मुबीन साहब की जो है वो जीत हो चुकी है और जो कि बहादुरपुरा विधानसभा से ताल्लुक़ रखते हैं। इसी तरीके से चार मीनार से जुल्फ़िकार साहब की जीत हो चुकी है और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की जीत हो चुकी है। तो ये 5 विधानसभा की सीटों पर जो है एमआईएम पार्टी की जीत हो चुकी है तेलंगाना के अंदर। 2 पर लीड बना कर रखे हुए हैं और जो है बहुत जल्द वो भी शायद आपको देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा कि वो 2 सीटें भी जीत चुकी है। और लगातार हम आपको बता रहे हैं कि पिछले साल यानी पिछले बार जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो उस वक्त 7 सीटों पर जीत हुई थी और इस बार 9 उम्मीदवार मैदान के अंदर है। 9 में से 5 पर जीत चुके हैं। अब बाकी 4 सीटों पर क्या परिणाम रहते हैं ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा और बने रहिएगा इस चैनल पर। हम आप तक अपडेट पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। शुक्रिया।